Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and I'm back with the another interesting video. आप सबकी डिमांड पे क्योंकि मैंने लिया था ये NX का न्यू स्टैंड मिक्सर और इसकी मैंने शॉर्ट रील्स डाली थी इंस्टाग्राम पे। उसके बाद आप सबकी डिमांड के इसका रिव्यू दें, इसका डेमो दें, तो भाई फाइनली मैं हाज़िर हूँ इसके डेमो के साथ और रिव्यू के साथ। आज सब डिटेल में बताऊँगी, प्राइस, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर बेल आइकन का बटन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। सो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं क्योंकि मुझे बल्क में थोड़े से स्पंजेस बनाने थे। तो आज मैं 3.5 पाउंड का जितना भी बैटर है वो इसके अंदर आपको डेमो दिखाऊंगी और आपको अंदाज़ा होगा कि ये मशीन कैसे वर्क करती है, आया ये वर्थ इट है कि नहीं है। NX आप सब जानते हैं। सो यहाँ पर इस तरह का कुछ इसका बॉक्स दिखता है, अच्छा बड़ा बॉक्स है। यहाँ NX के ऊपर, बॉक्स के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन हैं। इसके अंदर यहाँ पे ये मेंशन है मिक्स, ब्लेंड, मिक्सर एंड विप। सो ये 3 in 1 या 4 in 1 आप इसको कह लें। यहाँ मॉडल नंबर इसका मेंशन हुआ है। आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो इसके अंदर वॉट भी मेंशन है, ये 450 वॉट है। और हमें जब क्रीम विप करनी होती है, एग बीटर करना होता है, एग बीट करना होता है, तो एटलीस्ट 350 तो होना ही चाहिए। वैसे तो मैंने 250 पे भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रहा है। पर उसका वॉट इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि मशीन हीटअप हो जाती है कम वॉट पे और चांसेस होते हैं कि आपकी मशीन जल्दी ख़राब हो जाए। वैसे तो इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी, बट स्टिल यूट्यूब फैमिली के लिए भी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी मिक्स ऑडियंस होती है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले मैंने इसकी जो मेन मशीन है ना जिससे ये बीट होता है वो हमने निकाल ली है। इसके बाद यहाँ पे हमने निकाल लिया है इसका जो मिक्सर है, बोल भी साथ में और मशीन के अंदर अटैचमेंट जो इसकी हुई हुई होती है। सिल्वर मेटल का ये बोल बना हुआ होता है। और सबसे पहले इसकी लुक की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी प्यारी लुक है इस मशीन की। जहाँ से मैंने मशीन को कैरी किया हुआ है ना, ये बड़ा हैंडी सा है। मशीन काफ़ी हैवी लोडेड है। इस मशीन की लुक मुझे बहुत प्यारी लगी है। ऊपर इसमें फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं क्योंकि इसके मटेरियल की वजह से। इस तरह से NX इसके ऊपर मेंशन है। ऊपर सारे बटन, जो स्पीड है वो मेंशन है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है क्योंकि जब आप इसे ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, उसी से पता चलेगा कि आपका स्टैंड मिक्सर ऑन हो चुका है। तो इसकी फिक्सिंग जब बॉक्स से निकाली तो ऐसी ही हुई हुई थी। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये बीटर ऊपर फिक्स होगा तभी आपकी मशीन ऑन होगी। सो मैं भी पहली बार इसकी फ़िक्सिंग कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ सीखते हैं, पर मैंने इसको आराम से फ़िक्स कर दिया था। ये आगे की तरफ आके फिर आप इसको पीछे की तरफ जब पुश करते हैं तो ये आराम से फ़िक्स हो जाता है। बुकलेट इसके अंदर मौजूद है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मुझे हो रही थी कुछ चीज़ों की, तो मैं बुकलेट में से सारी इंस्ट्रक्शन देख के फिर इसकी फ़िक्सिंग कर रही थी। साथ में इसके यहाँ पे वारंटी कार्ड भी है, सो इस पर स्टैंप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ जैसे ही आप बुकलेट को खोलते हैं तो इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही इजी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मेंशन हुई हुई है कि आपको परेशानी होगी ही नहीं। इसके अंदर मिलेंगे 2 विस्क, साथ में 2 स्पायरल से जो आपको नज़र आ रहे हैं ये डो नीट करने के लिए होते हैं। जैसे बन की आप बनाएंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे, सो उसकी लिए ये यूज़ होते हैं। और जो आपको विस्क मिली है उससे आप जो भी आपने बीटिंग करनी है, क्रीम को विप करना है, वो ये रिलीज़ का जो बटन नज़र आ रहा है ना आपको, जब आपने अपना बोल निकालना होगा तो आप ये रिलीज़ का बटन प्रेस करेंगे, ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और फिर आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं बोल को, क्योंकि ज़ाहिर है बोल आपने बाद में वॉश भी करना है, इसके अंदर फिक्स भी करने होते हैं। अच्छा, मैंने अब ऑन किया है तो इसके अंदर ऐसी ब्लू लाइट जलती है। ये जल बुझ नहीं हो रही है, ये सिर्फ कैमरे में इस तरह से आ रही है, वरना ये लाइट स्टिल हुई हुई थी। पीछे भी इसके एक बटन दिया हुआ है। इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं, ऐसे देखें, ये जब हम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर से जो बीटर है
मशीन है वो निकल आएगी और जो रिलीज़ वाला बटन था वो इस मशीन को ऊपर से करेगा, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसको फ़िक्स करना भी बहुत आसान है, ये दोनों आराम से फ़िक्स हो गए थे क्योंकि मुझे करने हैं एग बीट, स्पंजेस बनाने हैं, तो मैं ये विस्क यूज़ कर रही हूँ। हम स्पायरल वाला यूज़ तब करते हैं जब हमें डो बनानी होगी। अब आपने ये मशीन उठानी है और अंदर की तरफ से जो दो आपको फ्रंट पे नज़र आएंगे वहाँ आपने इसको फिक्स करके और ऊपर से ऐसे फिक्स कर देना है। उस वक्त आपने जो बैक साइड पे बटन था वो प्रेस नहीं करना है, वो सिर्फ ऊपर वाले का हिस्सा निकालने के लिए आप बटन प्रेस करते हैं। अब मैं 7 एग्स का बैटर बनाऊंगी, तो हम 1 बाय 1 करके इसमें एग्स डाल देंगे और फिर जब मैं इसे ऑन करूँगी तो इसके अंदर हम शुगर ग्रेजुअली ऐड करेंगे। यहाँ मैंने अब अपनी शुगर ले ली है अकॉर्डिंग टू जितना भी मुझे क्वांटिटी बनानी है। एग्स आपके सामने मैंने इसमें डाल दिए हैं। जो बोल है वो 3 लीटर का है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। अच्छा, सबसे पहले मैंने 5 पे इसको बीट करना स्टार्ट किया और ग्रेजुअली शुगर ऐड करना शुरू करी। 5 पे इसकी स्पीड अच्छी खासी थी और ये अच्छे से बीट होना स्टार्ट हो गया था, मतलब मुझे फ़ौरन ही इसका कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया। 7-6 पे मैंने बीटर ऑन किया था। इसके अंदर ऐसी गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो ये प्रिपरेशन गाइडलाइन चार्ट है। यहाँ पे मेंशन था कि आप 5 मिनट के बाद इसको बंद कर दें ताकि आपकी मशीन हीटअप ना हो। सो मैंने इसको बंद किया था बीच में और मशीन बिल्कुल भी हीटअप नहीं हुई थी। अक्सर मशीन्स ख़राबी तब होती हैं जब वो हीटअप ज़्यादा कर जाती हैं, गर्म होने लग जाती हैं। आप उसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं, चाहे कितना भी अच्छा ब्रांड आप यूज़ करें, कंटिन्यूसली कभी भी मशीन को नहीं चलाना चाहिए। उसको आप बीच बीच में रोक रोक के चलाएं। अब यहाँ पे देखें, शायद हार्डली 2 या 3 मिनट हुए थे, तो बैटर की पोजीशन ये थी। अब मैं इसको करूँगी दोबारा से ऑन और हम इसको फिर से बीट करेंगे। दोबारा जब मैंने इसको ऑन किया तो ये बहुत अच्छे से इसको बीट कर रहा था एग्स को, और आप देख रहे होंगे कि इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी बढ़ गई। लाइट इसकी जलती रहती है जब तक आप इस मशीन पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ चार्ट के ऊपर मेंशन था कि अगर आपने एग बीट करने हैं तो 5 पे करने होंगे और मैं 1 पे कर रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो इसलिए जब मैंने इसको 5 पे किया तो इसकी स्पीड और बढ़ गई। ये बुकलेट इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसके अंदर सारा मेंशन है कि 1 से लेके 5 तक की स्पीड में आपने क्या क्या चीज़ करनी है। आपको मैंने दिखाया था कि मैंने ये 7-6 पे स्टार्ट किया था बीट करना, अब 7-10 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स हो गए हैं। 4 मिनट्स में ये बहुत अच्छा हो गया था और मैं बार बार हाथ लगा के देख रही थी कि हीटअप तो नहीं हो रहा है, और मशीन बिल्कुल भी हीटअप नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि इसकी ये निशानी अच्छी है कि जी मशीन हीटअप नहीं हो रही है। अगर तो हीटअप हो रही होती तो फिर हमें इसे और बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाता कि भाई मशीन हीटअप करती है, तो हमें बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अब आप देखें 4 मिनट्स में कितना अच्छा ये बीट हो गया है। और सबसे खुशी की बात मुझे ये हो रही थी कि मुझे तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो मेरे हाथ दर्द करने लग जाते हैं बार बार हैंड बीटर चलाते हुए। यहाँ मैं इतनी टेंशन फ्री और बिल्कुल ना हाथ चल रहे हैं ना कुछ, और आराम से कर रही थी। अब देखें 7-11 हो गए और इसको मैंने 1 मिनट और किया। समझे 5 मिनट्स में हमारा 7 एग्स का बैटर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। तो मेरी तरफ से तो ये मशीन 10 on 10 है। अगर आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल लें। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, चीज़ को यूज़ करने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे मैंने रिलीज़ बटन प्रेस किया तो ये निकल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने कहा, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मामा यहाँ से रिलीज़ करेंगी तो ऊपर का ओपन होगा और फिर ऐसे बोल निकल आएगा। तो आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें सब चीज़ों का पता होता है। तो फिर नाइल ने मेरी हेल्प करी और इस तरह से रिलीज़ बटन करके ऊपर की मशीन उठाई और बोल आराम से निकल गया। और आप देखें कितना बेहतरीन बैटर बना है। इसकी जो प्राइस है वो 9100 है। मैंने चेज़ वैल्यू से ली है। ये और इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में मिल जाएंगी, पर प्राइस की गारंटी नहीं है कि इसी प्राइस पे मिले, क्योंकि कहीं ये 13, 14, 12,000 में नज़र आ रही थी।
मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ले सकते हैं। खैर ये मेरा फ़र्स्ट ट्राई था, आगे आगे जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे अंदाज़ा होगा। अभी मैंने क्रीम इसमें वेक नहीं की है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कितने टाइम पे हो रही है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, यूज़ करने का तरीका अलग होता है। मैं क्या पता बहुत एहतियात करके यूज़ करूँ और हो सकता है आप वैसे ना करें और आपकी अगर जल्दी ख़राब हो जाए तो फिर बाद में आप ये कहें कि आपने ऐसे बताया था। तो हमेशा याद रखें, चीज़ चाहे कितनी भी सस्ती या महंगी हो, उसको एहतियात से यूज़ किया जाता है तो वो अच्छे तरीके से आपका साथ देती है।